यूपी में जारी सियासी हलचल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30 प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक की। उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। योगी के आवास पर हुई ये मीटिंग। 10 सीटों के लिए 3-3 मंत्रियों को सौंपी गई है जिम्मेदारी। सीएम योगी की बैठक को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। उपचुनाव में जिताऊ प्रत्याशी ही उतारे जाएंगे, किसी की सिफारिश से टिकट नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम उम्मीदवारों पर भी विचार। बैठक में सरकार के मंत्री मौजूद रहे, लेकिन संगठन का कोई पदाधिकारी शामिल नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक जिन वजहों से लोकसभा चुनाव में हार हुई है, उनके काउंटर को लेकर यह बात हुई। सीएम के साथ बैठक के बाद निकले यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, उपचुनाव की तैयारियों को लेकर हुई समीक्षा। दावा किया सभी 10 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 5 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। बची हुई 5 में से बीजेपी के पास 3, निषाद पार्टी और आरएलडी के पास 1-1 सीट थी। यूपी बीजेपी में सियासी हलचल हुई तेज। केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक 1 घंटे तक चली मीटिंग में यूपी के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। जेपी नड्डा केशव प्रसाद की मुलाकात से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी में राजनीतिक हालात पर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक कार्यकर्ताओं की नाराजगी और सरकार के रवैये को लेकर बातचीत हुई। 2027 चुनाव से पहले कड़े फैसले की मांग। जेपी नड्डा और केशव मौर्य से मुलाकात में यूपी को लेकर और कई मुद्दे भी उठे। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार के जमीनी फीडबैक के बगैर काम करने पर बात हुई। प्राइमरी टीचर्स की डिजिटल हाजिरी का मुद्दा भी उठा। नड्डा और केशव की मुलाकात ने बुलडोजर एक्शन को अलोकप्रिय फैसला बताया। साथ ही इस बात का भी जिक्र हुआ कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद भी सरकार के रवैये में बदलाव नहीं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सोशल मीडिया पर पोस्ट। फिर कहा, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द, कार्यकर्ता ही गौरव। महीने के अंत में होगी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा होगी। सरकार संगठन में समन्वय पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज किया। कहा, तोड़ फोड़ की राजनीति बीजेपी अब तक दूसरे दलों में करती आई है, वही काम अब अपने दल के भीतर कर रही है। बीजेपी की इस लड़ाई में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाडली बहन के बाद अब लाडला भाई योजना। 12वीं पास युवाओं को 6,000 रुपए, डिप्लोमा होल्डर्स को 8,000 रुपए और ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपए प्रति माह देने का ऐलान। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। अब 29 जुलाई को सुनवाई हुई। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के परिवार ने घर के बाहर का अतिक्रमण खुद तोड़ दिया। नगर निगम ने उन्हें नोटिस जारी किया था। बंगले के बाहर फुटपाथ पर अतिक्रमण का आरोप था। महाराष्ट्र सरकार ने विवादों में आई ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर का ट्रेनिंग प्रोग्राम रोक दिया है। 23 जुलाई तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में रिपोर्ट करने का आदेश। आईएएस बनने के लिए पूजा खेडकर ने 4 अलग अलग पदों का इस्तेमाल किया था। 4 अलग अलग दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश की थी। पूजा की इस करतूत में जिला अस्पताल के डॉक्टर्स के भी शामिल होने की आशंका। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में खालिस्तानी साजिश का अलर्ट। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने की हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली पुलिस को टारगेट किलिंग के भी इनपुट मिले। पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने राजस्थान पुलिस के साझा ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल की। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार, 3 पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस बरामद। जम्मू कश्मीर में डोडा के भट्टा इलाके में दिखे संदिग्ध। देर रात फायरिंग की भी खबर। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। झुंझुनू के 2 शहीदों को दी गई अंतिम विदाई। बड़ी संख्या में लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए। लोगों ने शहीदों के अमर रहने के नारे लगाए। जीतन सहनी हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला। 10 जुलाई के इस फुटेज में हाथों में डंडा लिए कुछ लोग घर के भीतर घुसते दिख रहे हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने पिता की हत्या की पुलिस जांच पर जताया संतोष। सहनी ने कहा कि प्रशासन एक्टिव होकर काम कर रहा है। उम्मीद है जल्द हत्या के आरोपी गिरफ्तार हों।
मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के घर के पास लगे सीसीटीवी का फुटेज मिला है। वारदात की रात 10:30 से 11 बजे के बीच घर के अंदर गए थे 4 लोग। कुछ देर घर के अंदर रहने के बाद बाहर निकल आए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। चारों से पूछताछ की जा रही है। हत्याकांड के सुराग तलाशने की कोशिश हो रही है। अभी तक की जांच में खुलासा हुआ है, सीसीटीवी में दिखे 2 लोगों ने जीतन सहनी से ब्याज पर पैसा लिया था। एक शख्स के साथ 2 दिन पहले कहासुनी हुई थी। वाराणसी में लगातार बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। हर घंटे 4 से 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है नदी का पानी। नमो घाट की दर्जनों सीढ़ियां गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से पानी में। यूपी के गोरखपुर में राप्ती नदी और रोहिन नदी का रौद्र रूप। बाढ़ ने लगभग 50 गांव पानी में डूब गए हैं। बाढ़ की वजह से आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं लोग। छतों पर रहने को मजबूर हैं ग्रामीण। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ और टनकपुर को जोड़ने वाली सड़क पर आया पहाड़ी से भारी मलबा। लगातार बारिश और मलबे से सड़क क्षतिग्रस्त हुई। यातायात हुआ प्रभावित। उत्तराखंड के हल्द्वानी में उफान पर चल रहे नाले की चपेट में आई 2 कार। तेज बहाव में बही दोनों कारें नाले के पास लगे बैरिकेडिंग में फंस गई थी कार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुनस्यारी इलाके में भारी बारिश। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले सब इस वक्त उफान पर हैं। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार स्कूली बस पलट गई। बस में सवार 6 छोटे छोटे मासूम बच्चे सवार थे। 6 से ज्यादा घायल हो गए हैं। मुहर्रम की छुट्टी होने के बावजूद स्कूल खुला हुआ है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक बिजली ट्रांसफार्मर खंबे सहित जमीन पर गिर गया। कई वाहन इसकी चपेट में आ गए। छात्रों से भरी हुई स्कूल वैन भी इसकी चपेट में आई। बिहार में दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है कानून व्यवस्था। सारण में ट्रिपल मर्डर। घर में घुसकर पिता 2 बेटियों की हत्या। पुलिस ने कहा प्रेम प्रसंग का मामला। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए।